मुहतरम हाकम साहब कहते अपनी गुफ्तगू जी एक अद्धे मिनट के अंदर कुरान ते ईमान ते अल्लाह का जो हुक्म है वो ते ईमान है रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। किबला ने एक ਜਿਹੜਾ सिलसिला मोहब्बत फरमाई कोई 1.5-2 साल पहले की गल एक शेर आया तो लोगों ने सुनिया भी रज़ी अल्लाह कहने वाले होर कोई होंगे साढ़े लिए तो अहले सलाम मौला अली है। यदि वजाहत किबला ने फरमाया तुसी कहो उदों भी वजाहत मांग लेते 1.5 साल पहले गल मुक जानी सी। बहुत अच्छा आज लोड़ भी कोनी सी वैसे बहुत अच्छा बार बार अच्छा लगता उदों भी कर देनी सी। असी ये क्या सी जेड़े बंदे सरकार दी आल नूं सिर्फ और सिर्फ इस दायरे तो बाहर नहीं निकलते वो सिर्फ रज़ी अल्लाह ही कहते हैं। असी क्या भी असी सुन्नी हो गए हैं असी किसी टाइम अलैहि सलाम भी कह लेंगे तो रज़ी अल्लाह अनहु भी कह लेंगे। साढ़े दो मामलात हैं जेड़े अलैहि सलाम कहते हैं वो भी ठीक कह लेंगे तो असी इनकार भी रज़ी अल्लाह नहीं किया। उस शेर का मतलब सिर्फ इन्ना सी कि फकत रज़ी अल्लाह असी हो नहीं है असी अलैहि सलाम वाले भी हैं तो रज़ी अल्लाह तआला अनहु भी है और कोई गल नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि फकर शेर वजन पूरा नहीं होता वरना बी भी लग जाए तो ठीक हो जाना। हज़रत वो लफ्ज़ जो है ना रज़ी अल्लाह कहने वाले हम वो वजाहत करना कोई होर ने लफ्ज़ वो तुसां आपे लिखे है वो जो लफ्ज़ ना होर होणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी इबहाम है लिहाजा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ अल्लाह के हजूर रजू तौबा के अल्फाज ਜਿਹੜੇ ने वो इंतहाई जरूरी ने चूँकि ना किसी बंदे अगे ना किसी शख्सियत अगे एक अगे उच्ची बोलो सारे अगे अल्लाह के। मेरी मैं सर ताज समझना किसी गल शायद मैं नहीं समझा पा रहा इनकार तो किया ही नहीं रज़ी अल्लाह तआला कुरान का लफ्ज़ है और एजाज़ अल्लाह का असहाब रसूल ने दिता है। लेकिन अगर अलैहि सलाम भी कोई कहता है कि कोई बुरी गल मैं क्या उसकी इनकारी नहीं की मैं क्या सी अलैहि सलाम भी आने मैं भी महफूज समझ के आने की समझ के आने सारे बोलो की आने महफूज समझ के ते ਇਹਦੇ ਚ कोई इनकारी नहीं। लेकिन बस असी ये हमेशा ही उम्मीद रखांगे हमेशा उम्मीद रखांगे कि इस तरह का कलाम इस तरह के अल्फाज जिहड़े ने वो ना बयान किए जान जिहदे नाल उम्मत के अंदर और मजहबी हलकियां के अंदर बिलखसूस ये बदअमल नातख़्वां इस तरह के अशार पढ़ते हैं। मेरे पास फतवा आया कि रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाले कोई और होंगे असां तो कहना है अलैहि सलाम अली मौला। यानी वो तान कर रहा है वो तंज कर रहा है कि जो सहाबा किराम को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं तो अपनी दानिश में वो मुझ पर आप पर इस मजमे पर तान कर रहा है और उस बदनसीब और जालिम को पता नहीं कि रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाला तो रब्बुल ज़ुल जलाल है। अल्लाह फरमाता है कि रज़ी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु तो जो अल्लाह की ज़ात पर तान करने से बाज न आए तो उसकी बर्बादी की राह में कोई रुकावट बाकी रह जाए। भरी महफिल में खतीब साहब ने हाकिम साहब को रोक कर कहा कि जनाब रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाले होर कोई होमनगे इस पर वजाहत करें इस पर तौबा करें। लेकिन वहां जो वजाहत की गई वो वजाहत भी बातिल है वो गलत वजाहत है और वहां पर तौबा भी नहीं की गई और वहां से राह फिरार इख्तियार किया गैर अंबिया वल मलाइका के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल करने के हवाले से इसकी आड़ में अलैहिस्सलाम कहते कहते रज़ी अल्लाह अन्हु का भी इनकार कर डाला। तो ये इंतहाई गलत है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और फिर से हम आपको कहते हैं कि खुदा के लिए वापस हो जाएं और अब भी आपके पास तौबा का वक्त है तौबा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामाईन आपने देखा भरी महफिल में एक खतीब साहब ने नातख़्वां हाकिम को रोक कर ये कहा कि देखो आपने वो जो जुमला कहा था रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाले होर कोई होवणगे असां ते अलैहि सलाम कहना अली मौला तो वो कलिमा जो है वो दुरुस्त नहीं है उस हवाले से अपनी गुफ्तगू करें। तो खैर इन्होंने दौरान गुफ्तगू आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि जनाब वो तो 1.5-2 साल पहले की बात है उसी वक्त अगर आप वजाहत मांग लेते तो ये तो बहुत अच्छा होता। ये बार बार वजाहत देना ये अच्छा नहीं है मुनासिब नहीं लगता और आज ज़रूरत ही ना पेश आती अगर उसी वक्त 1.5-2 साल पहले ही आप हमसे वजाहत मांग लेते। यानी मतलब ये है कि हमने इनसे हमेशा वजाहत मांगनी है। इन्होंने ऐसे कलाम लिखने हैं ऐसे शार लिखने हैं कि उलमाए अहले सुन्नत इनको कालने करके बोलें कि हज़रत साहब अपने कलाम की ज़रा थोड़ी सी वजाहत तो फरमा दें। यानी इतनी मजहूल बात और इतनी मुबम बात कि हमें उसके लिए वजाहत के लिए कॉल करके जनाब या उनसे राब्ता करके वजाहत लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा शेर ही क्यों लिखते हैं कि जिसकी वजाहतें बार बार देनी पड़ जाएँ। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे कह रहे हैं जैसे भाई इतना अरसा गुजर गया आप अभी बता रहे हैं। इस हवाले से जो है वो अहले सुन्नत के उलमा ने फतवे भी दिए हुए हैं। और फिर अगली बात यह है कि वो कहता है कि फ़कत रज़ी अल्लाह अन्हु जो कहने वाला मसला है ना
वो कहते हैं वो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को रदी अल्लाह अन्हु वाले इहाते में रखते हैं। तो मैंने वजाहत करके लोगों को ये बताना चाहा कि हमारा शुमार उनमें नहीं है कि सिर्फ रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बल्कि हम अहले सुन्नत का वो ज़हन रखते हैं या हम अहले सुन्नत की तरफ से वो उस अकायद पर हैं जो रदी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं और अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, हम वो हैं। तो मैंने शेर में वो बताना चाहा, उसकी वजाहत के लिए फिर मैंने जनाब ये लफ्ज़ कहा कि रदी अल्लाह अन्हु कहने वाले होर कोई होवणगे, असी अलैहिस्सलाम कहना अली मौला। तो मैंने ये बताना चाहा कि हम तो दोनों कहते हैं, हमारा दायरा जो है बड़ा वसी है। जबकि इस नात खान हाकिम साहब से गुजारिश है कि आप कौन होते हैं अहले सुन्नत की तर्जुमानी करने वाले, अकायद अहले सुन्नत को आपने बयान करना, ये तो आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है। ये जिम्मेदारी तो उलमा की है, मुफ्तियान किराम की है। आपको ये जिम्मेदारी किसने सौंपी है? और फिर कहता है कि वजन पूरा करने के लिए मैंने ऐसे बोला है। क्या वजने शेरी को पूरा करने के लिए, उसको मलहूज रखने के लिए आप कुरानी अकीदे के मुनकिर होंगे, या जो कुरान ने एजाज हजरत सहाबा को बख्शा और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो एजाज उनको अता हुआ, आप उसके मुनकिर होंगे? तो कतन हम ये करने नहीं देंगे और इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं। अलैहिस्सलाम वाला जो मामला है उस पर अहले सुन्नत का क्या कीदा है और हमारे अकाबरीन असलाफ ने उस पर क्या लिखा, क्या फरमाया, इंशाल्लाह आइंदा जो है वीडियोस में इस पर तबसरा होगा। लेकिन अगर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब वाला जो फतवा आप देख लें तो आपने भी इस हवाले से फतवा दिया हुआ है और उस पर ये अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह हैं। आपने लिखा है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम मुबारक के साथ रदी अल्लाह अन्हु कहना उनके शान शान नहीं है। ये तासुर दिया जा रहा है, इस शेर के जरिए इस शायर ने तासुर दिया कि रदी अल्लाह अन्हु जो है हजरत मौला अली की शान शान ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और उन्होंने लिखा कि अकीदत से आरी लोग होंगे जो हजरत अली के साथ ये कलिमात कहते हैं। यानी इस शायर की शेरी से ऐसे लगता है और बंदा लरस जाता है ये बातें सुनकर, अस्तगफिरुल्लाह। और आगे उन्होंने ये बात भी उसमें जो है ना वो हाईलाइट की है कि लेकिन इस बदनसीब और गुमराह नात खां के नजदीक अल्लाह का अता करदा ये एजाज हजरत अली के शायान शान नहीं है बल्कि कम तर है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी इस पर तबसरा फरमाया और खुदा ताला के सीधा सीधा कलाम पर यूं समझे कि यह अटैक है और एक तंज है। बजाय इसके कि ये तौबा रुजू करते, इन्होंने बात को आए बाएं शाएं करके वहां से राह फिरार इख्तियार किया। और आप देख रहे हैं कि खतीब साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि जनाब दोबारा उन्होंने डिमांड की कि आप इस तरह करें, इस हवाले से रुजू करें, आप इस कलमे से रुजू करें, अल्लाह के यहाँ तौबा तो ताइब हो जाएं। लेकिन ये नात खान हाकिम साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जनाब मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा तो यूं कहना था और मैं तो यूं कहना चाहता था। इन्होंने जो बातिल वजाहत है वो स्टेज पर पेश की हैं। फिर मजबूरन खतीब साहब को ये कहना पड़ा चले हम जो है वो उम्मीद रखेंगे कि ऐसे अल्फाज से बचा जाएगा या ऐसे अल्फाज नहीं कहे जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है खतीब साहब ने ये अल्फाज कहे तो अब हमें उम्मीद ही रखनी पड़ेगी। और ये जो हाकिम साहब जो हैं इन्होंने वहां पर भी भरे मजमे में तौबा ताइब इस शेर से नहीं हुए, यानी जो इस हवाले से उलमाए अहले सुन्नत के फतवाजात मौजूद हैं इनके नजदीक वो फतवा दुरुस्त नहीं है और तौबा भी नहीं बनती। और यही वजह है कि उन्होंने तौबा की डिमांड भी की, रुजू का भी कहा, लेकिन इन्होंने स्टेज पर खड़े होकर ना तौबा की ना रुजू किया और ना उसको गलती माना, बल्कि उसको दुरुस्त कहा और वहां से राह फिरार इख्तियार किया। और फिर हाकिम साहब का यह कहना कि जनाब आप साल डेढ़ दो साल पहले दी गल है, तुसी पहले दस देते थे पहले ही मसला हल हो जाना सी, पहले ही वजाहत मिल जानी सी, हुण बार बार वजाहत देना ये चंगा नहीं लगता। अच्छा, आपको बार बार वजाहत देना अच्छा नहीं लगता तो ये जो अकीदा है अहले सुन्नत के नाम पर आप स्टेजों पर बयान कर रहे हैं और ये हमारे अकायद के बिल्कुल खिलाफ बात है, कुरान और अहादीस के बिल्कुल खिलाफ है और उलमाए अहले सुन्नत के नजरियात के बिल्कुल खिलाफ बात है। ये कहां से आप ले आते हैं, किन की किताब से आप लाए हैं? फिर ये कहना कि डेढ़ दो साल पहले हमसे वजाहत मांग लेते तो हम जनाब वजाहत दे देते, बात ही मुक जानी सी। जनाब उस वक्त भी उलमा ने वजाहत मांगी लेकिन आपके सर पे जूं भी नहीं रेंगी इस हवाले से, आपको उसी वक्त जवाब देना चाहिए था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। और फिर यह कहना कि डेढ़ दो साल पहले बता देते तो मैं जनाब कुछ कर लेता, वजाहत कर लेता। मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ,
14 अक्टूबर 2023 को हमने आपका एक पुराना क्लिप जिसके अंदर वाज़े तौर पे शिरकिया शेर कहा गया वो हमने पेश किया। वो जो शेर इस तरह का था कि मेरा अपना अकीदा है, तेरा अपना अकीदा है, जिसको तुम बशर समझते हो मैं तो उसको खुदा बनाई बैठा। लेकिन ये जो शिरकिया अकीदे वाला शेर था, आपने 14 अक्टूबर 2023 निशानदही होने के बावजूद भी उस वक्त से आज 2024 फरवरी जा रही है, आपने अभी तक इस पर ना तौबा की, ना ताइब हुए और ना आपने रुजू किया। और फिर आपको जनाब 2-4 साल बाद जब स्टेज पर कोई पकड़ेगा और ऐसी बात कहेगा तो आप उस वक्त ये बात कह देंगे कि जनाब पहले कह देते तो मैं यूं कर लेता। तो हमने पहले भी कहा हुआ है, पहले भी कहा हुआ है और इंशाल्लाह बार बार कहते रहेंगे। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए आपका हम भला चाह रहे हैं, आप उलमाए अहले सुन्नत के पास बैठें, अपने इन अल्फाज से तौबा और ताइब हो जाएं। एलानिया गुनाह की तौबा भी एलानिया बनती है। आप तौबा करें, रुजू करें और ये अहद करें कि आइंदा इंशाअल्लाह ऐसे गुमराही पर मुश्तमिल और शिर्क पर मुश्तमिल अल्फाज से, अशार से मैं इज्तिनाब करूंगा। ये तौबा ताइब करने के बाद आप उलमाए अहले सुन्नत से मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ते में होकर उनकी तरबियत लेकर, उनकी तरबियत के ऐन मुताबिक अपने मामलात करें तो इंशाअल्लाह आपके लिए कोई रास्ता निकल सकता है। मालिक व मौला जल्ल व अला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।